It is probably to meet this difference in number of ATP and NADPH used in the dark reaction that the cyclic phosphorylation takes place. इस लाइन का कहने का मतलब है कि लाइट रिएक्शन जो दो प्रकार की होती है, साइक्लिक होती है और एक नॉन साइक्लिक होती है। तो साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन होने का कारण यह है कि डार्क रिएक्शन के अंदर एटीपी व एनएडीपी की संख्याओं में अंतर होता है। आगे समझते हैं हम कैसे। जैसा कि हम जानते हैं कि डार्क रिएक्शन, जिसको हम केल्विन साइकिल भी कहते हैं, केल्विन साइकिल के अंदर एक CO2 के मॉलिक्यूल को फिक्स करने के लिए 3 एटीपी प्लस 2 एनएडीपीएच की आवश्यकता होती है और एक ग्लूकोज के फॉर्मेशन के लिए हमें 6 CO2 को फिक्स करना पड़ता है। तो इस प्रकार 6 CO2 के मॉलिक्यूल को फिक्स करने के लिए टोटल हमें एटीपी की आवश्यकता हुई 18 एटीपी प्लस 12 एनएडीपीएच की आवश्यकता हुई। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि डार्क रिएक्शन के अंदर एटीपी व एनएडीपीएच की संख्या में क्या है, अंतर है। 18 एटीपी है, 12 एनएडीपीएच है, दोनों की संख्याओं में अंतर है। और यह जो अंतर है यही आगे जाके साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन कराने का कारण बनेगा। 18 एटीपी और 12 एनएडीपीएच हमें मिलते हैं लाइट रिएक्शन से। अब बात करते हैं लाइट रिएक्शन के बारे में। लाइट रिएक्शन दो प्रकार की होती है, एक होती है नॉन साइक्लिक और एक होती है साइक्लिक। जो नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन है यह एटीपी एंड एनएडीपीएच दोनों उत्पन्न करता है। इसका एक टर्न 2 एनएडीपीएच प्लस 1 एटीपी प्रोड्यूस करता है। इसके 6 टर्न से हमें प्राप्त होते हैं 12 एनएडीपीएच प्लस 6 एटीपी। यहाँ हम देख सकते हैं कि डार्क रिएक्शन में एक ग्लूकोज को फिक्स करने के लिए 18 एटीपी और 12 एनएडीपीएच की आवश्यकता थी। 12 एनएडीपीएच की तो हमारे पास प्राप्ति हो चुकी है, लेकिन एटीपी जो है वो हमें 6 एटीपी ही मिली है। 12 एटीपी अभी भी कम पड़ रहे हैं। उन 12 एटीपी की प्राप्ति के लिए हम साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन की तरफ चलते हैं। साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन का एक टर्न 2 एटीपी प्रोड्यूस करता है, तो फिर इसके 6 टर्न से हमें मिले 12 एटीपी। अब हम देख सकते हैं लाइट रिएक्शन के अंदर टोटल हमें 18 एटीपी की प्राप्ति हो चुकी है। 6 एटीपी नॉन साइक्लिक से और 12 एटीपी साइक्लिक से, और अन्य एटीपी की संख्या भी पूरी हो चुकी है। तो फिर तुम देख सकते हो कि नॉन साइक्लिक में अन्य एटीपी को बैलेंस किया तो एटीपी बैलेंस नहीं हुए। अगर एटीपी बैलेंस करेंगे तो अन्य एटीपी बैलेंस नहीं हो पाएंगी। इसी कारण हमें साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन की ज़रूरत पड़ी। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। ओके, बाय बाय। अरे सुनो, जाते जाते चैनल सब्सक्राइब कर देना।